अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं जी। 2.6 तक वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। कोई इशू हो कमेंट्स में आप जाके पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। आज 2.7 स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें y2 y3 y4 ऐसी कोई वैल्यू आएंगी। इसका मतलब क्या है, पहले इसको देखते हैं। आप dy बाई डी एक्स लिखते होते थे डेरिवेटिव को, ठीक है जी। dy बाई डी एक्स असल में होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको मैं y1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं दोबारा फिर इसका डेरिवेटिव लूँ तो ये बन जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी और एक्स इनका स्क्वायर। ये सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है जब 2 आ जाए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y2। ऐसे ही अगर यहाँ पे 3 और इधर भी 3 हो जाए तो y3 होगा, मतलब तीसरा डेरिवेटिव को शो करेगा। 4 आ जाए तो ये फोर्थ डेरिवेटिव को शो करेगा। तो इनमें असल में वो कहता है कि आप हायर डेरिवेटिव्स जिनको हम बोलते हैं या हायर डेरिवेटिव्स फाइंड करें। जैसे y2 पूछ लिया उसने, करना कैसे है, तरीका वही होगा, कोई मुश्किल नहीं है, नई चीज़ कुछ भी नहीं आएगी। y2 फाइंड करना, y आपको दिया हुआ है। सबसे पहले तो डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इधर d ओवर डी एक्स आ गया सारी वैल्यू के साथ। पावर रूल लगेगा, पावर आएगी शुरू में 5 to 10 हो जाएगा, पावर में से एक कम करेंगे 4 रह गया, बगैर पावर के x बच रहा उसका डेरिवेटिव आना ख़त्म। इस पे भी पावर रूल, पावर शुरू में आई मल्टीप्लाई होकर 12 हो गया, एक कम कर दी पावर 3 रह गई। इसमें भी पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम किया, 4 3 12 और पावर रह गया स्क्वायर। x का डेरिवेटिव होता है 1 और माइनस वैसे ही 2 का डेरिवेटिव हो गया 0। लो जी, डी वाई बाई डी एक्स तो y1 होता है पहला डेरिवेटिव, ये y1 हो गया, इसके इक्वल आ गया। उसने कहा था y2 फाइंड करना है, तो दूसरा डेरिवेटिव मैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करता हूँ। y1 का डेरिवेटिव लेंगे तो y2 हो जाएगा और इन पे फिर वही पावर रूल लगा देंगे हम लोग। देखें जी, y1 का डेरिवेटिव लिया, y1 का हो गया y2, इनका दोबारा डेरिवेटिव पावर रूल, 4 मल्टीपल ओवर 10 से 40, पावर में से एक कम कर दिया 3 रह गई। ऐसे ही ये 3 मल्टीप्लाई 12 36, पावर में से एक कम किया 2 पावर रह गई। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई 24, पावर में से एक कम किया, x की पावर 1 रह गई और 1 का डेरिवेटिव 0 ऐड होकर ख़त्म हो गया, y2 आ गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट बनाएं ताकि फिर, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर आप स्क्रीनशॉट का टाइम भी नहीं देते, उस दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ टाइम मिल जाए स्क्रीनशॉट का। लो बच्चों, इसका भी y2 फाइंड करना, उसी का ही दूसरा पार्ट है। सेम वही प्रोसीजर, d ओवर डी एक्स दोनों तरफ, पावर आ गई होल की तो पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में 3 ओवर 2, पावर में से एक करेंगे माइनस, फिर बगैर पावर के वैल्यू का डेरिवेटिव, वो है 2x प्लस 5 उसका डेरिवेटिव। यहाँ पे पावर रूल कंप्लीट होता है। लो जी, इसका अगर पावर में एलसीएम लें 2 आएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई 2 हो गया, 3 में से -2 किया 1 रह गया, 1/2 पावर बच रही है। और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है क्योंकि x का 1 है, प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो ये अकेला 2 बचा इसका डेरिवेटिव। ये 3/2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गए, डी वाई बाई डी एक्स पहला डेरिवेटिव होता है। y1 का आंसर आपका ये आ गया। उसने y2 कहा हुआ, दोबारा फिर डेरिवेटिव ले लें, अगेन डिफरेंशिएट, डी ओवर डी एक्स दोनों तरफ, 3 कांस्टेंट वैसे ही, इस पे पावर रूल लगना, पावर आई शुरू में 1/2, पावर में से एक करेंगे माइनस, बगैर पावर के ये बच रही है उसका डेरिवेटिव, 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव 2 बनेगा, ये आ गया। पावर को सिंप्लीफाई करें, 2 एलसीएम लेते हैं तो इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2 प्लस का 1, -1/2 और ये 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए और नेगेटिव पावर डिवाइड में ले जाएं पॉजिटिव हो गई, y2 आ गया। इसका भी स्क्रीनशॉट बनाएं, इधर भी। तीसरा पार्ट y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, इसको पावर में लिख लो, इसको ऊपर लेके जाएं, इसको भी पावर में 1/2 माइनस की हो जाएगी इसकी पावर। लो जी, अब डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी एक्स, पावर रूल लगा दिया, पावर शुरू में, पावर में से एक कम करें, माइनस का 1/2 आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसमें भी पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस करो, माइनस का 3/2 बनेगा, आप खुद सोल्व करके उसको एलसीएम लेके देख सकते हैं, यही बनेगा। ये वैसे ही आ गया, माइनस इधर मल्टीप्लाई -1/2, ये भी आ गया, 1/2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में वैल्यू आ गई, ये डी वाई बाई डी एक्स y1 पहला डेरिवेटिव हो गया, ये वाली वैल्यू वैसे ही, अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा डेरिवेटिव लेना है। लो जी, डी ओवर डी एक्स दोनों तरफ,
ये कांस्टेंट बाहर आ गया, y1 का डेरिवेटिव y2 हो गया, इनका पावर रूल लग गया, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस करो, माइनस का 3/2 आएगा, इसकी पावर शुरू में आएगी, ये आ गई, और एक माइनस करेंगे -5/2 हो जाएगा। आप एलसीएम लेके देख सकते हैं, मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ -3/2 में से -1 करो तो -5/2 आएगा। कैसे? 2 एलसीएम आया, इसका -3 वैसे ही, 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई, माइनस का 2, -3 -2 माइनस का 5/2। तो ऐसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उनको, आप ऐसे सोल्व करके देख सकते हैं। लो जी, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 3/2। ये एलसीएम भी ले सकते हैं इधर, या डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई करना चाहे मल्टीप्लाई कर दें। 1 इससे हुआ 2, 2 से हुआ 4, 1 इनसे हुआ 2, 2 से हुआ 4, 1/4 कॉमन आ गया। ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव पावर थी, इसको अगर डिवाइड में ले आए तो ऊपर माइनस का 1 रह गया, डिवाइड में पॉजिटिव हो गया। ये 3 वैसे ही है, x डिवाइड में आया 5/2 हो गई। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है, कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये 3/2 है और ये है 5/2। इन दोनों में ये वाली वैल्यू बड़ी है क्योंकि ये 2.5 बनता है, ये 1.5 बनता है। जब सेम वैल्यूज़ हों और वो दूसरी को कट भी करो, बड़े वाली एलसीएम आती है, बड़े वाली एलसीएम आ गई। ठीक है, इसने इसको कट किया। कट कैसे किया आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। एक पावर थी आपके पास x पावर 5/2, इसके डिवाइड में आया x पावर 3/2। तो इसको लिख सकते हैं एक ही x पे 5/2, ये ऊपर जाके होगा माइनस का 3/2। एलसीएम आया 2, ऊपर था 5, इस पे था 3, तो x की पावर बच रहा है 5 में से 3 गए 2/2, कैंसिल होके क्या बचा? अकेला x। इसका मतलब ये है जब हमने एलसीएम ये वाली वैल्यू ली है, इसने इसको डिवाइड किया तो x बचा, x ऊपर वाली वैल्यू से हुआ मल्टीप्लाई, माइनस का x हो गया। ये दोनों सेम थे, कैंसिल हो गए, इसके ऊपर वाला 3 वैसे ही आ गया, तो ये एलसीएम आया। 3 पॉजिटिव पहले लिख दिया, x बाद में लिख दिया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वो कहता है कि y2 फाइंड करें, दूसरा डेरिवेटिव। तो ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हैं तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट रूल लगेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ d/dx, y का हो गया dy/dx। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? पहली वैल्यू वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव, प्लस दूसरी वैसे, पहले का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर वैसे ही है। ई का डेरिवेटिव क्या होता है? सारा ई वैसे ही लिखें, साथ में पावर का डेरिवेटिव, पावर है -x, उसका डेरिवेटिव बनेगा -1, ये आ गया, प्लस ई वैसे ही आ गया। एक्स स्क्वायर पावर रूल लगेगा, 2x बनेगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम। लो जी, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई तो -x स्क्वायर ई -x, ये 2x शुरू में आ गया, ई बाद में। इन दोनों में से ई कॉमन आ रहा है तो वो मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन। अब दोबारा डेरिवेटिव लेना तो इन पे फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाना है और इन पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। ये देखें जी, y2 हो गया। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? पहली वैसे दूसरी का डेरिवेटिव, प्लस दूसरी वैसे पहली का डेरिवेटिव। अब ये ई तो वैसे ही है, माइनस भी वैसे ही है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर रूल लगेगा, क्या होता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव? 2x, ये आ गया, प्लस 2x का डेरिवेटिव, 2 वैसे ही है, x का 1 हो गया, 2 आ गया आंसर, प्लस ये वाली वैल्यू वैसे ही, ई का डेरिवेटिव सारा ई आता है, साथ में पावर का डेरिवेटिव, पावर का बनेगा -1, तो वो -1 यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, अब ये माइनस इधर प्लस से मल्टीप्लाई हुई, माइनस हो गई, ये ई भी शुरू में लिख दिया मल्टीप्लाई, ये बाद में है। दोनों में ई आ रहा है, कॉमन आ गया, -2x + 2 है इसके पास ये और माइनस भी है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर वैसे ही आएगा, -2x -4x, प्लस का ये 2। लो जी, y2 आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लें दोबारा आप। क्वेश्चन 2 इधर भी बनाएं। दूसरा पार्ट इसका, y = नेचुरल लॉग टू। अच्छा, नेचुरल लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है तो वो यहाँ पे लगा लें तो बहुत इजी हो जाएगा। ये 2.6 में भी एक क्वेश्चन में मैंने बताई थी। नेचुरल लॉग a/b अगर हो तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग a ऊपर वाली वैल्यू माइनस नेचुरल लॉग डिवाइड वाली वैल्यू b। ये अगर इसमें लगाएंगे तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, वरना बड़ा लेंथी हो जाना है। लो जी,
y इक्वल टू ये a ओवर b की फॉर्म थी, मैंने लिख दिया नेचुरल लॉग ऊपर वाली वैल्यू माइनस नेचुरल लॉग डिवाइड वाली वैल्यू। तो फार्मूला मतलब ये प्रॉपर्टी लगाई। अब इसका डेरिवेटिव लेना आसान हो गया, डिफरेंशिएट करें, इधर भी डेरिवेटिव इसमें भी और इसमें भी, y का डी वाई बाई डी एक्स हो गया। नेचुरल लॉग का होता है 1 ओवर सारा ये एंगल, साथ में इस एंगल का डेरिवेटिव। तो जी इसमें भी वही चीज़ बनेगी, ये देखें 1 ओवर सारा एंगल आया उसका, साथ में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, माइनस दूसरा नेचुरल लॉग था उसमें भी 1 ओवर एंगल इंटू एंगल का डेरिवेटिव। अब ये तो वैसे ही आ गया, 2x का डेरिवेटिव 2 बनता है क्योंकि x का 1 हो गया और 3 का 0 हो गया ख़त्म। ये वैसे 3x का डेरिवेटिव 3 आ गया, 2 ख़त्म हो गया 0। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा ये डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर ले आएँ क्योंकि अभी एक और डेरिवेटिव लेना है, तो इतना आसान हो जाएगा अगर इसको ऊपर ले आएँ, पावर रूल लगाएंगे इजीली आ जाएगा। 2 वैसे ही है, ये वाली वैल्यू ऊपर जब आएगी, होल की पावर इधर 1 थी ऊपर जाके -1 होगी। इसमें भी ऐसे ही किया, डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर आई, -1 पावर हो गई। अब दोबारा डेरिवेटिव लें, अगेन डिफरेंशिएट डी ओवर डी एक्स सब के साथ, y1 का तो हो गया y2, ये 2 कांस्टेंट अब बाहर आ गया। पावर रूल क्या कहता है, पावर आएगी शुरू में, पावर शुरू में आएगी -2 हो गया देखें, और पावर में से एक करेंगे कम, -2 हो गया। बगैर पावर वाली का डेरिवेटिव वो है 2x + 3, ये आ गया। सेम इसमें भी ऐसे, पावर आई शुरू में, ये माइनस इधर आएगा, माइनस माइनस प्लस का हो गया 3, ये देखें। पावर में से एक कम करेंगे, -2 हो गया। पावर के बगैर का डेरिवेटिव वो है 3x + 2, ये आ गया, उसका डेरिवेटिव लेंगे अब। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वैसे ही आया, ये भी वैसे ही, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, 3 का 0 के ख़त्म, ये दोनों वैसे ही, 3x का डेरिवेटिव बनेगा 3, वो ये आ गया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, 2 से 2 मल्टीप्लाई करें 4 हो गया, माइनस वैसे ही है, ये पावर नेगेटिव थी इसको डिवाइड में ले आए प्लस हो गई, ये 339 पावर माइनस है डिवाइड में ले आए तो प्लस होगी, y2 आ गया। सिंपल, इसका स्क्रीनशॉट बनाएं अगेन आप। दूसरा पार्ट ये थोड़ा टेक्निकल सा है, क्वेश्चन आसान है बच्चों, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर है, इसको ज़रा अच्छे से कर लेना क्योंकि ये आएंगे तो आपको चैप्टर नंबर 3 अच्छे से आएगा। और दोनों में से 28 मार्क्स पर चैप्टर जो है ना आपका पेपर तकरीबन बनता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से कर लेना इसको। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, फाइंड y2 इफ़, दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसमें भी x² + y² = a² दिया है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स ले लें दोनों तरफ। लो जी, x² पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और बगैर पावर के x है उसका डेरिवेटिव 1। y² पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, एक रह गई, बगैर पावर के है y, उसका डेरिवेटिव dy/dx, इक्वल में था a², ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। x और y डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये दोनों का डेरिवेटिव प्रॉपर रूल के मुताबिक लेते हैं। x और y के अलावा ABC कुछ आ जाए तो वो हमारे लिए कांस्टेंट कंसीडर होता है, अगर उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट x और y के अलावा कुछ और ना हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में थीटा भी तो होता है ना डिपेंडेंट, कुछ में t भी दिया था। तो जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है वो हमारे लिए जो है ना प्रॉपर पावर प्रोडक्ट कोशेंट रूल में आएंगे, बाकी सारे हमारे लिए कांस्टेंट कंसीडर होंगे। ठीक है जी, हो गया यहाँ तक, ये मल्टीप्लाई हो गया, dy/dx एक साइड पे रखना है, तो ये पहले 2x इधर जाके माइनस का हो गया, ये 2y मल्टीप्लाई या डिवाइड हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -x/y dy/dx आ गया, और dy/dx मतलब y1 का आंसर आ गया -x/y, पहला डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, पहला आ गया तो दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx लिया दोनों तरफ। अब यहाँ पे माइनस बाहर मैंने निकाल दिया, ना भी निकाले तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो यहाँ पे भी वैसे लिखा हुआ -1 बाहर d/dx x/y, आप ना भी निकालो कोई इशू नहीं है, आ जाएगा आंसर। लो जी, y1 का डेरिवेटिव y2, ये माइनस बाहर निकल आया -1, पीछे रह गया x/y, जिस पे कोशेंट रूल लगेगा क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में है ना, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही
ऊपर वाले का लेंगे डेरिवेटिव, ऊपर वाला x है उसका क्या बनेगा 1 माइनस, अब ऊपर वाला x वैसे ही और नीचे वाले y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और डिवाइड वाले का स्क्वायर। ये होता है क्वोशंट रूल। मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दी, आप भी डायरेक्ट कर लेना, क्वेश्चन पहले लेंथी हो गया। ये y वैसे ही x, dy बाई डी एक्स का मतलब था फर्स्ट डेरिवेटिव, वो हमने आंसर निकाला हुआ है, वो कितना था माइनस एक्स ओवर वाई, तो इसकी जगह पे वो वैल्यू मैंने लिखी है माइनस एक्स ओवर वाई। ये एक्स वाई और वाई स्क्वायर दोनों वैसे ही हैं सारे। ये माइनस माइनस प्लस, एक्स से एक्स मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, ये वाई वैसे ही। डिवाइड वाला जो है ना ये वो स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको मैं बाहर ले आया हूँ, माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर कर दिया। ये वाई प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई वैसे ही आ गया। इसको बाहर क्यों लेके आए, क्योंकि इनका भी एलसीएम आना है तो वो थोड़ी सी मुश्किल पैदा करेगा डिवाइड में। लो जी, ये बाहर वाले वैसे ही एलसीएम इनका लिया वाई आया, वाई से वाई मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसके ऊपर वाला एक्स स्क्वायर वैसे ही। तरतीब थोड़ी आगे पीछे किया, प्लस हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ किसके इक्वल है वाई स्क्वायर के, सॉरी ए स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आ गया ए स्क्वायर, ये वैसे ही ये वैसे ही, वाई स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई के वाई क्यूब हो गया। लो जी, ये आपका प्रॉपर आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट तो ज़रूर बनता आप लोगों का, इस साइड का भी बनाएं। चलें इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, उसी जैसा ये भी कुछ। डी ओवर डी एक्स लिया दोनों तरफ, पावर रूल लगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम किया, बगैर पावर के एक्स है उसका डेरिवेटिव 1 माइनस वाई क्यूब, पावर रूल, पावर शुरू में 3, पावर में से एक कम करें 2 रह गई, बगैर पावर के वाई है उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ए क्यूब है कांस्टेंट आपके लिए 0, ये माइनस का डी वाई वैसे ही है, 3x कर उधर जाके माइनस का हो गया, ये माइनस 3y स्क्वायर मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो गया, माइनस से माइनस गया, 3 से 3 गया, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, ये आपका आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो y1 आपका आंसर आ गया। इस साइड की स्क्रीनशॉट भी बना लें अभी। अब y2 लेना, दोबारा डेरिवेटिव दोनों तरफ लेते हैं हम लोग, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लो जी, ये y2 बन गया, डिवाइड की फॉर्म में है तो कोशेंट रूल, डिवाइड वाला वैसे ही आएगा वाई स्क्वायर, ऊपर वाले का लेना है डेरिवेटिव माइनस, ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का लेना है डेरिवेटिव और नीचे वाले का स्क्वायर लेंगे, ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, वाई स्क्वायर वैसे ही, ये जो डिवाइड वाला स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया, 1 ओवर वाई 4 साइड पे कर दिया मैंने थोड़ा इजी करने के लिए, वाई स्क्वायर वैसे ही, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगा, एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x क्योंकि पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक कम, माइनस एक्स स्क्वायर वैसे वाई स्क्वायर पे पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम की, एक पावर रहेगी, बगैर पावर के y है जिसका डेरिवेटिव बनता है डी वाई बाई डी एक्स, वो लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई हो गया 2x वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव था, वो असल में निकाला हुआ एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, तो इसकी जगह पे वो लिख दिया, पिछले पेज पे अभी निकाला था हमने। ये वाई से वाई स्क्वायर कैंसिल होके एक वाई बच गया, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। इनका एलसीएम अगर देखें वाई आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 2x वाई क्यूब हो जाएगा, माइनस 2x 4 ओवर वाई वैसे ही, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर पावर बन जाएगी 5 इनकी। और ऊपर जो वैल्यू है, ऊपर कौन सी थी ये चेक करें, 2x वाई क्यूब माइनस 2x 4, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 और x मैं कॉमन ले रहा हूँ जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2x बन जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि वो माइनस भी मैंने कॉमन लिया, माइनस भी कॉमन लिया और 2x भी ले लिया। माइनस क्यों लिया कॉमन, क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यू बनाने के लिए मैंने माइनस भी लिया और x भी लिया, 2 भी लिया। ये माइनस वाला ये प्लस में था, माइनस में चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे ना, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ये चेक करें 2x जा चुका है, माइनस में आ गया वाई क्यूब, ये माइनस वाला प्लस में हो गया, 2 और x जा चुका है तो x क्यूब रह गया ओवर वाई।
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसको लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये तो हमें दिया हुआ था ए क्यूब के इक्वल, तो ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे करके लिखी हुई है यही चीज़। तो ए क्यूब ऊपर वाली की जगह पे बन गया, ये बाहर वाली सारी वैसे ही दोनों मल्टीप्लाई हुई पावर 5 माइनस 2x ए क्यूब। लो जी, इस पेज की भी स्क्रीनशॉट बनाएं, पिछले के आप बना चुके थे, इसके भी बनाएं। तीसरे पार्ट की जानिब चलते हैं अब इसके। एक्स ए कोस वाई इक्वल टू ए साइन। लो जी, दो डिफरेंट इक्वेशंस दी हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन जिनको कहते हैं। अब इनका डेरिवेटिव लेने हैं तो इसका तरीका अलग किया थोड़ा सा, अगर इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लें डेरिवेटिव लेने से। वरना एक तरीका क्या था, दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव लो, चेन रूल लगाओ, वो लेंथी प्रोसेस है। ऐसे करेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या करना है जी, पहली को इक्वेशन 1, दूसरी को इक्वेशन 2, स्केयरिंग एंड एडिंग कर रहा हूँ। तो लेफ़्ट का स्केयर लेफ़्ट के स्केयर में ऐड, राइट का स्केयर राइट के स्केयर में ऐड। ए स्केयर दोनों में से कॉमन, कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर, ये तो 1 के इक्वल होता है। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू ए स्केयर बन गया। लो, ये क्वेश्चन इसी के पार्ट 1 और 2 जैसे बन गए हैं। अब पहला और दूसरा डेरिवेटिव लेते रहो और वही काम कंप्लीट कर लेंगे। पहला डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल लगना है, एक्स स्केयर का हो जाना 2x, बगैर पावर के एक्स है उसका 1 बन के ख़त्म। वाई स्केयर का 2y, पावर रूल लगा के, बगैर पावर के y है उसका dy/dx, ए स्केयर का हो गया 0। ये 2x इधर आके माइनस, 2y इधर आके डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स ओवर वाई, ये y1 बिल्कुल पार्ट 1 जैसा बन गया क्वेश्चन 3 के। अगेन डिफ्रेंशिएट करें, इधर कोशेंट रूल आना है इसका, फिर वो -1 बाहर निकाल लूँगा मैं। लॉजिक में ये निकाल दिया, एक्स ओवर वाई पे कोशेंट रूल लगाए, नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 आ गया, माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का बनेगा dy/dx और नीचे वाले का स्क्वायर, डिवाइड वाला बाहर निकाल दिया, -1 ओवर वाई स्क्वायर, तो y माइनस एक्स dy/dx आ गया। इसकी वैल्यू dy/dx फाइंड की थी हमने, -x ओवर वाई, इसकी जगह पे आ गया, माइनस माइनस प्लस। अब इनका एलसीएम लेंगे, y अगर एलसीएम आएगा y मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस इसके ऊपर वाला एक्स स्क्वायर, तरतीब से लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अभी क्वेश्चन में हमने सिंप्लीफाई करके देखा, वो इक्वल था ए स्क्वायर के, ए स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होके वाई क्यूब हो गया। लो जी, ये आपका आ गया सेकंड डेरिवेटिव। तो ये तो पार्ट 1 जैसा हो गया था, इसलिए इतना टाइम नहीं लगाया। 4 वाला पार्ट है, इसमें स्क्वायर वगैरह करके नहीं बन सकती वो फॉर्म, तो इसमें वही चेन रूल के मुताबिक कैसे करना वो बता देते हैं प्रॉपर। लो जी, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, इसमें राइट साइड पे टी है, इसमें भी टी है, तो दोनों का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट। ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वैसे ही रहेगा, टी स्क्वायर पे पावर रूल होगा, पावर आएगी शुरू में, 2 आ गया, पावर में से एक कम किया, एक टी रह गया, बगैर पावर के टी का टी के रिस्पेक्ट 1 बनना नहीं लिखा, एक्स का था dx ओवर dt, वाई का टी के रिस्पेक्ट करना dy/dt। पावर रूल, पावर शुरू में 4b टी की पावर 3 रह जाएगी एक कम करके, बगैर पावर के टी है उसका डेरिवेटिव 1 ख़त्म। अब इस साइड पर रेसिप्रोकल क्यों लिया, पहले फार्मूला देखते हैं। dy/dx फाइंड करना तो dy ओवर dx, इधर और उधर नया वेरिएबल जो यूज़ हुआ वो t था तो dt आ जाएगा, ये चेन रूल था आपका। dy/dt सही फॉर्म में था, इधर चाहिए था t ओवर x, हमारे पास था x ओवर t, इसलिए इसका रेसिप्रोकल लिया, दोनों तरफ उलट दिया, dt ओवर dx, ये 1 के डिवाइड में। लो जी, dy/dt की ये वैल्यू, dt dx की ये वाली वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल, b ओवर a, t से t क्यूब कैंसिल, ऊपर रह गया 2b टी स्क्वायर ओवर a, 2b टी स्क्वायर ओवर a। लो जी, y1 आ गया, y2 निकालना है। यही काम आप तीसरे पार्ट में कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होना था, जैसे स्क्वायर ऐड किया वो ज़्यादा इजी था। इशू नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं उसको। दोबारा डेरिवेटिव ले लें इसमें, 2b ओवर a तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का क्या बनेगा 2t, और बगैर पावर के क्या बचता है t, उसका डेरिवेटिव। अब हम x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो t का डेरिवेटिव बनेगा dt ओवर dx। लो जी,
बगैर पावर के आ गया डी टी ओवर डी एक्स। ये डी टी ओवर डी एक्स किधर है, ये चेक करें। डी टी ओवर डी एक्स पहले ही फाइंड किया हुआ है, तो इसकी जगह पे दोबारा फिर वो वैल्यू आएगी 1/2 ये 2 to 4 बी टी ओवर ए। 4 ने 2 को कैंसिल किया, 2 आ गया। ए से मल्टीप्लाई के स्केयर हो गया, ऊपर बी बचा हुआ है, टी से टी कैंसिल, 2b/a² आंसर आ गया आपका। इसकी स्क्रीनशॉट बनाएं ताकि आपको चेन रूल के ज़रिए भी पता हो सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर पे पावर रूल, 2x हो गया, वाई स्क्वायर का 2y, बगैर पावर के y का dy/dx। 2g कांस्टेंट था, x का डेरिवेटिव 1, 2f कांस्टेंट है, y का dy/dx, c कांस्टेंट का 0, 0 का भी 0। ये दोनों dy/dx हैं, कॉमन आ गया, 2 भी दोनों में है, ये भी आ गया, तो इधर y बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है f। इन दोनों में dy/dx नहीं है, दोनों इस साइड पे आके माइनस के हो गए, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। ये 2 और y प्लस एफ मल्टीप्लाई थे, इधर आके डिवाइड हो गए, 2 से 2 कैंसिल, बाकी वैल्यू बच गई आपकी y1। लो जी y1 आ गया आपका। दोबारा डेरिवेटिव लेना, क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा फिर तो। नीचे वाली वैसे, ऊपर वाली का लेना है डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैसे ही, नीचे वाली का लेंगे डेरिवेटिव, नीचे वाली का आएगा स्क्वायर, y1 का हो जाएगा y2, y प्लस एफ वैसे ही, माइनस वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1, माइनस g, ये तो कांस्टेंट है, 0 होके ख़त्म हो गया, इसलिए सिर्फ -1 इसका लिखा। ये दोनों वैसे ही, y का होगा dy/dx, और f तो कांस्टेंट है, उसका 0 होके ख़त्म। डिवाइड वाली को बाहर ले आया हूँ, 1/y प्लस एफ होल स्क्वायर। लो जी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई, -y माइनस एफ। ये dy/dx पहले फाइंड कर चुके हैं हम लोग, यहाँ पे देखें, ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे dy/dx की जगह पे सब में रिप्लेस करते आ रहे हैं हम लोग। ये -x -g ये तो सेम हो गए, स्क्वायर हो जाएगा इनका, डिवाइड में y प्लस एफ, ये देखें जी स्क्वायर हो गया, और y प्लस एफ। अब क्या होगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, y प्लस एफ आया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाली वैल्यू का स्क्वायर वैसे ही, दरमियान में माइनस था, इन दोनों में से -y माइनस एफ, माइनस कॉमन ले लिया 1, तो ये दोनों प्लस के हो गए, ये भी प्लस का था, अब इनका भी स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में से माइनस, अगर माइनस कॉमन नहीं लेना, गलत हो जाएगा यहाँ पे दरमियान में। अच्छा क्या करते हैं, इधर भी माइनस था, इधर भी माइनस था, इस माइनस को बाहर कॉमन ले लें, अगर ये कर लेते हैं, माइनस माइनस इधर कॉमन आई, ये भी प्लस का रह गया, ये भी प्लस का हो गया, और ये होल स्क्वायर वैसे ही। अब ठीक है, अब y प्लस एफ वैसे ही, ये भी वैसे ही। ये देखें, इसकी पावर 2 थी और इसकी पावर होल की 1 है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 पावर हो गई, ठीक हो गया। इसका स्क्वायर भी ओपन करें, इसका भी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab/f प्लस वैसे ही। दोनों माइनस में हों तो ये असल में a प्लस बी की फॉर्म ही बनती है, वरना वैसे ही डायरेक्ट कर लें, a का स्क्वायर करें प्लस का हो गया, b का स्क्वायर करें प्लस का हो गया, +2 फार्मूले का पहली ज़रब दूसरी करें माइनस माइनस, वो भी प्लस ही हो जाना है, तो +2 ab मतलब xg या gx, ठीक है जी। अब इसमें से क्या हो सकता है, तरतीब मैं इसको दे रहा हूँ, y स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2yf प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx। अच्छा ये जी स्क्वायर लिख चुके हैं पहले। इसमें एक चीज़ की कमी है क्वेश्चन में कंप्लीट बनाने के लिए, कोई क्वेश्चन वाली वैल्यू, वो है प्लस का सी, तो ख़ुद से मैंने प्लस भी किया सी, माइनस भी किया सी। अब देखेंगे आप, इसमें क्वेश्चन वाली वैल्यू बन जाएगी, वो कौन सी थी, एक्स स्क्वायर प्लस, एक तो ये लिखा, फिर ये लिखा वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, fy भी लिख सकते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई है, प्लस का ये सी, ये सारी वैल्यू एक ब्रैकेट में कर दी, बाकी ये जी स्क्वायर, ये एफ स्क्वायर ये वाला, और माइनस का सी है, ये साइड पे कर दिए। ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये सारा क्वेश्चन की वैल्यू थी, आपको दोबारा चेक करवाते हैं, ये चेक करें, और ये सारे किसके इक्वल है, 0 के,
इसलिए मैं इस वैल्यू की जगह पे लिखूँगा 0, तो पीछे ये रह जाएगा g² + f² - c ओवर ये। लो जी, सिंस वो सारी तो 0 के इक्वल है, तो इसकी जगह पे 0 आया, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही आ गई। ये बाहर माइनस भी था, माइनस भी वैसे ही है। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा c, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो गया, और डिवाइड में ये आ गया वैसे ही। लो जी, ये था आपका असल में क्वेश्चन। y2 आपका आ चुका है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। y4 फाइंड करना, मतलब 4 डेरिवेटिव। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट बना लें, ये पिछला पार्ट आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूज करे, इसको भी बनाएं। कंफ्यूज तो नहीं करेगा, मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेगा, बस 2-3 दफ़ा करके देखें, इंशाल्लाह ये बड़े आसानी से हो जाएगा। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। चलें, क्वेश्चन 4 है, 4th डेरिवेटिव फाइंड करना है। y = sin x sin 3x, वैसे ही आ गया d/dx दोनों तरफ, ये y1 हो गया। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, साथ में आता है एंगल का, एंगल 3x था, उसका डेरिवेटिव बनता है 3, वो इधर आना था, मैंने मल्टीप्लाई करके पहले ही लिख दिया उसको। लो जी, दोबारा डेरिवेटिव लेना। अब 3 कांस्टेंट है, cos 3x का डेरिवेटिव, cos का बनना माइनस साइन, साथ में एंगल का भी आना है। ये देखें जी, ये जो क्वेश्चन पहले था वो वैसे ही, cos का हुआ माइनस साइन 3x, एंगल का फिर 3 बनता है, 3 3 9, माइनस भी है तो माइनस का 9, y2 हो गया। फिर दोबारा लेना है, -9 वैसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव आना है, साइन का हो जाना cos 3x, एंगल का फिर 3 बनेगा, ये आ गया 3 9 27, y3 आ गया। ऐसे ही 4th डेरिवेटिव लेना है, -27 वैसे ही, cos 3x का डेरिवेटिव लेंगे, cos का हो जाना माइनस साइन 3x, साथ में एंगल का देखेंगे 3 बनेगा, ये आ गया। माइनस माइनस प्लस होगा, 327 से हुआ 81 हो गया, और साइन 3x y4। लो जी, कोई मुश्किल नहीं था, बड़ा आसान है पहला पार्ट तो। 4 डेरिवेटिव आपके पूरे हो गए, स्क्रीनशॉट बनाएं इसका। दूसरे पार्ट की जानिब चलते हैं। ये थोड़ा सा पावर रूल लगेगा तो मुश्किल लग सकता है आप लोगों को। क्या करना है जी, डेरिवेटिव लेना d/dx, पावर रूल, पावर के शुरू में आई, पावर में से एक कम करेंगे, 2 पावर रह गई, बगैर पावर के बच रहा है cos, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये आ गया, साथ में एंगल x है, x का 1 बनना था तो इसलिए वो नहीं लिखा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं -3 cos² sin x। अब दोबारा डेरिवेटिव लेने से पहले एक काम और कर लें, इजी हो जाएगा। cos² इक्वल होता है 1 - sin² के, -3 तो वैसे ही है, ये साइन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, sin x sin³ x, ठीक है। अगर ऐसे ही डेरिवेटिव लेना, प्रोडक्ट रूल लगेगा और बड़ा लंबा काम हो जाना है, वो तो 4 डेरिवेटिव लेना मुश्किल हो जाने हैं, इसलिए cos² को चेंज किया। अब देखें, -3 वैसे ही आना है, इनका डेरिवेटिव लेना है, साइन का हो गया cos, एंगल का 1 ख़त्म हो गया, sin³ पावर रूल, पावर शुरू में, एक कम, बगैर पावर के साइन है जिसका बनेगा डेरिवेटिव, cos, एंगल x है जिसका बनेगा 1, ख़त्म हो गया। ये -3 वैसे ही है, cos वैसे ही है, ये -3 वैसे ही, इधर sin² आ रहा है क्योंकि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ये तो मुश्किल हो जाएगी ऐसे ही करेंगे अगर, तो हम क्या करते हैं, sin² को फिर चेंज कर लेते हैं 1 - cos²। जहाँ पे स्क्वायर नज़र आ रहा है और 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हैं तो हम स्क्वायर वाले को चेंज कर लेते हैं ताकि वो मल्टीप्लाई ख़त्म हो जाए। sin² 1 - cos², 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 3 -1, ये बल्कि इस -3 वैसे cos को इधर मल्टीप्लाई करें, cos 1 से हुआ cos हो गया, -3 भी आ गया, cos इससे हुआ cos³ -+3 cos³, मतलब 3 को भी कर रहे हैं, इधर से cos भी कर रहे हैं, ये बन गया, ये cos वैसे ही था, ये cos -3 cos -2 cos रह गया, और ये दोनों वैसे ही आएंगे, ये देखें जी। फिर दोबारा डेरिवेटिव ले लें, अब y2 का y3 हो जाना है, -3 वैसे ही, -2 वैसे ही, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है जी, एंगल का 1 होके ख़त्म, 3 वैसे ही, cos³ पावर रूल, पावर शुरू में, एक कम, बगैर पावर के cos का हो जाएगा माइनस का साइन, ये आ गया।
एंगल का फिर 1 हो गया ख़त्म। माइनस माइनस प्लस 2 साइन, ये प्लस माइनस माइनस 3 3 9 कोस स्क्वायर इंटू साइन। कोस स्क्वायर आ गया और साथ में साइन, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं, मुश्किल हो जानी है। कोस स्क्वायर को चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 9 भी हो जाएगा। 9 और साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 9 और साइन क्यूब एक्स, ये आ गया। ये दोनों प्लस होंगे तो माइनस का 7 बचेगा और ये वैसे ही आ गया। ये y3 था, तीसरा डेरिवेटिव था। अब फोर्थ ले लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट। ये वैसे ही -7 वैसे ही आएगा। साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस, 9 वैसे ही आएगा। पावर रूल, पावर शुरू में, एक कम, 2 पावर रह गई। बगैर पावर के साइन है जिसका डेरिवेटिव बनेगा कोस, ये आ गया। लो जी, इनको मल्टीप्लाई कर लें, फिर ये भी हो जाएगा। और ये आपका लास्ट 1-2 स्टेप रह गया बस। लो जी, ये कुछ बन रहा है। साइन स्क्वायर को फिर चेंज कर लिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर। 27 भी मल्टीप्लाई कोस भी, ये आ गया। इन दोनों को प्लस करें तो 20 कोस एक्स आ गया। ये वैसे ही, ये भी वैसे ही। 3 मल्टीप्लाई किया -60, माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 27 करेंगे ना तो ये 54 नहीं आना, ये बनेगा 81 कोस क्यूब, ये बनेगा। लो जी, इसका स्क्रीनशॉट बनाना बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि ये बाकियों से थोड़ा सा चेंज था। 4 डेरिवेटिव ऐसे ही तो नहीं आएंगे ना, थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी आप लोगों को, कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी तो आप फिर नई चीज़ें सीखेंगे तो हायर लेवल पे जाएंगे ना। लो जी, तीसरा पार्ट, y इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर -9। जैसे मैंने फार्मूला बताया था आपको कि a/b हो नेचुरल लॉग के आगे, तो हम उसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई में हो a मल्टीप्लाई b, इसे हम कर सकते हैं नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b। तो ये काम करेंगे, 4 डेरिवेटिव फिर इजी रहेंगे। तो एक्स स्क्वायर -9 को मैंने लिखा, ये x का स्क्वायर होगा, ये 3 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो a प्लस b, a माइनस b, ये बन सकता है। बाहर नेचुरल लॉग है तो 2 वैल्यू मल्टीप्लाई में तो दरमियान में प्लस आ जाएगा। नेचुरल लॉग पहली वैल्यू प्लस नेचुरल लॉग दूसरी। अब इनके जितने मर्जी डेरिवेटिव लेते रहें। पहला डेरिवेटिव लेंगे, नेचुरल लॉग है 1 के डिवाइड में एंगल, साथ में एंगल का डेरिवेटिव। ऐसे ही इसमें 1 के डिवाइड में आया एंगल, एंगल का डेरिवेटिव x प्लस 3 का देखें 1 बनता है, वो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही दूसरे में भी डिवाइड में अगर रहेगा तो मुश्किल हो जानी है, इसको ऊपर ले आए, होल की पावर -1, इसकी भी -1। पावर रूल लगा, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस करो, बगैर पावर के x प्लस 3 बच रहा है, इसका 1 और इसका 0, 1 ख़त्म हो गया। इधर भी पावर रूल, पावर शुरू में एक कम, बगैर पावर के डेरिवेटिव 1 बन रहा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये नेगेटिव ही रहने दे पावर, क्योंकि अभी इसके 2 डेरिवेटिव और लेने हैं तो डिवाइड में नहीं लेके जाना। फिर डेरिवेटिव लिया, फिर पावर रूल आएगा, पावर शुरू में आएगी, अभी नहीं लिया, यहाँ पे लेते हैं। पावर शुरू में आएगी, प्लस हो गया, एक कम करेंगे -3। पावर शुरू में आएगी, प्लस हो जाएगा 2, एक कम करेंगे -3। बगैर पावर के इनका डेरिवेटिव 1 बन रहा है, इसका 1 बन रहा है x प्लस 3 का, इसका भी 1, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। 3 हो गए, चौथा लेना, फिर पावर रूल लगा लो, अगेन डिफरेंशिएट। पावर शुरू में आएगी 2 - 3 मल्टीप्लाई होकर -6, एक कम करेंगे -4। बगैर पावर के x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 ख़त्म। पावर शुरू में -6, एक कम करेंगे -4, बगैर पावर के 1 बनेगा, ख़त्म। अब 4 डेरिवेटिव पूरे हो गए, नेगेटिव पावर्स को नीचे ले आए डिवाइड में, ठीक है जी। ऊपर से 6 कॉमन आ रहा है, माइनस से दोनों में वो भी कॉमन ले लें तो 1/1 बच गया, काफ़ी है इतने, 4 डेरिवेटिव पूरे हो गए। स्क्रीनशॉट बनाएं इसका, इधर भी बनाएं, स्पीड अप हो जाए बच्चों। अब डेरिवेटिव के एंड पे चल रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है। कह रहा है x sin थीटा y sin इम्पोर्टेंट
लॉन्ग। आगे अब इम्पोर्टेंट लॉन्ग रह गए हैं इसमें 3 तकरीबन 4 5 6 7 8। एक्स और वाई दिया, कहता है कि ये शो करो 1 माइनस प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब दूसरा डेरिवेटिव माइनस एक्स वाई 1 मतलब पहला प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल 0 के होगा। करना कैसे है, एक ये फंक्शन दिया एक दिया ये, इसको बड़े आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर ऐसा करें थीटा इधर रखें साइन इधर आके हो जाएगा इन्वर्स, थीटा की वैल्यू आ गई साइन इन्वर्स एक्स, ये मैं इस थीटा की जगह पे लिखूँगा। या ऐसा करें इधर से भी थीटा की वैल्यू निकाल लें, क्या किया साइन इन इधर आके हो गया इन्वर्स साइन इन्वर्स वाई, पीछे एम थीटा बचा, एम इधर आके हो गया डिवाइड, ये भी थीटा रह गया। दो तरीके हैं, थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें वो भी ठीक है, या दोनों में से थीटा की वैल्यू निकालें बाकी इन्वर्स कर दें इधर और साथ एम में तो इधर आके डिवाइड हो गया, ये भी ठीक है। अब ये दोनों थीटा के इक्वल हैं, कंपैरिजन करें तो थीटा थीटा गया तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन ये ऐसे कर लेते हैं, दोनों इक्वल आ गए, एम डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके दो डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एम कांस्टेंट है दूसरे का डेरिवेटिव लेना है इसका भी। साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव का फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, साथ में डेरिवेटिव ऑफ एंगल वो 1 बनता है एक्स का, लो जी ये 1 आ गया। साइन इन्वर्स है 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर वाई स्क्वायर, साथ में एंगल का डेरिवेटिव वाई का dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स तो y1 के इक्वल होता है, इसलिए मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा y1, ये मल्टीप्लाई हो गया इधर स्क्वायर रूट वैसे ही और ये वैसे ही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें, ये डिवाइड वाला इधर आके m से मल्टीप्लाई, ये डिवाइड वाला इधर आके इससे मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। अब दोनों में स्क्वायर रूट भी है, अगर इसका हम स्क्वायर कर लें तो स्क्वायर रूट दोनों साइड्स के हो जाएंगे कैंसिल, लो जी स्क्वायर कर लिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। अब दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि y2 भी चाहिए ना, अगेन डिफरेंशिएट, एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस वैसे ही वाई स्क्वायर पे पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम, बगैर पावर के y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। इन पे जब डेरिवेटिव लेना तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला y1 स्क्वायर वैसे ही, इसका डेरिवेटिव 0 1 का और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस पहला वैसे ही दूसरा का डेरिवेटिव आया प्लस अब दूसरा वैसे ही है, पहले का लेना डेरिवेटिव y1 स्क्वायर, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम 2y1, बगैर पावर का डेरिवेटिव y1 का हो जाएगा y2, दूसरा डेरिवेटिव आ गया, ठीक है जी। अब क्या करना है हम लोगों ने, dy बाई डी एक्स तो y1 होता है, एम स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा -2 एम स्क्वायर y और ये बन गया y1, ठीक है फर्स्ट डेरिवेटिव, -2x y1 स्क्वायर 2y1 y2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था शुरू में आ गया ब्रैकेट वाली वैल्यू y1 और y2। अब हम ये करते हैं 2y1 इसमें भी है 2y1 इसमें भी है 2y1 इसमें भी, इधर से कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल कर दें या डिवाइड कर दें एक ही बात है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2y1, 2 भी गया y1 भी गया माइनस एम वाई स्क्वायर, 2 भी गया y1 एक चला गया माइनस का एक्स y1, 2y1 गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, ये वाली वैल्यू माइनस में है बल्कि ये माइनस वाली इधर ले आते हैं, ये इधर आके हो गई प्लस की, इधर आ गया ये वाली वैल्यू पहले लिख दी, बाद में ये इधर आके प्लस की होगी इक्वल 0 के रह गया, लो जी प्रूव हो गया। इसके स्क्रीनशॉट बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस साइड की भी बनाएं, ये वाली साइड की भी बनाएं। क्वेश्चन 6 भी लॉन्ग क्वेश्चन और ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। y इक्वल टू ये दिया हुआ शो करना है, ये सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट और y इक्वल 0 के, कोई बात नहीं डेरिवेटिव लेते हैं, प्रोडक्ट रूल आना है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, पहला वैसे ही साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस, एंगल का 1 होके ख़त्म, प्लस दूसरा वैसे ही e का डेरिवेटिव e होता है, पावर का 1 बन रहा, लिखने की ज़रूरत नहीं है,
ई दोनों में से आया कॉमन, कोज और साइन वैसे ही, क्योंकि दो डेरिवेटिव चाहिए तो दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं। मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट रूल, पहला वैसे ही इन दोनों का डेरिवेटिव लेंगे, इसका हो जाएगा माइनस साइन, इसका हो जाएगा प्लस का कोज, ये आ गया। अब ये दूसरे वाला फंक्शन वैसे ही, और पहले का ई का डेरिवेटिव ई रहेगा, पावर का 1 बन रहा है एक्स का, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों में से ई कॉमन आ रहा है, तो ये सारी वैल्यू आ गई माइनस साइन कोस, प्लस ये दोनों आ गए कोस साइन, साइन से साइन कैंसिल, कोस प्लस कोस 2 कोस। लो जी, सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया। अब हमने जो प्रूव करना है, देखें ये प्रूव करना था, तो मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ये देखें, लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, वैल्यूज़ पुट कर दें। ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकंड डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू ये थी 2e(x cos x) -2, वैसे ही डी वाई बाई डी एक्स मतलब पहला डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू ये थी e पावर x cos x sin x, +2 वैसे ही y मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ था 2, वैसे ही क्वेश्चन का y था ex sin x। ठीक है जी, सब की वैल्यूज़ लिखी हैं। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, ये वैसे ही आ गया। बल्कि काम और करें, 2 2 2 ex दोनों में, तीनों में कॉमन आ रहा है, 2 और ex कॉमन निकाल लिया, cos x ये कॉमन गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुई, माइनस कोस माइनस साइन, 2 और चला गया, साइन x आ गया। तो कोस से कोस गया, साइन से साइन 0 बच गया, 0 मल्टीप्लाई हुआ, आंसर 0 आ गया। लो जी, कितना आसान है, इसकी स्क्रीनशॉट तो ज़रूर बनती है। फिर क्वेश्चन 6, लो जी कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब 7 और 8 की बारी है, 7 पे चलते हैं। y इसके इक्वल है, प्रोडक्ट रूल लगना है, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट और ये प्रूव करना है। सेम वही प्रोसीजर होगा जो 6 पे किया। लो जी, पहला डेरिवेटिव लिया, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, साइन का बन जाना है कोस, साथ में एंगल का bx का डेरिवेटिव लेंगे, x का 1 होके b बचता है, ये आ गया। प्लस अब दूसरा फंक्शन वैसे ही आएगा, साइन bx, पहले का डेरिवेटिव e का बनेगा सारा e, ये आ गया। साथ में पावर का डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव a बनेगा, ये आ गया। e दोनों में से कॉमन लिया, ये b मल्टीप्लाई था b कोस bx, ये a मल्टीप्लाई था a साइन bx। ठीक है, दोबारा डेरिवेटिव लेना है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फिर ये आ गया डेरिवेटिव, ई वैसे ही, इनका डेरिवेटिव लेना है, बी वैसे ही है, कोस का हो जाना माइनस साइन, ये आ गया माइनस, बी वैसे ही, कोस का साइन बी एक्स, एंगल का बी एक्स का बनेगा बी, प्लस अब ए वैसे ही, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस बी एक्स, इसके एंगल का डेरिवेटिव बी, ये आ गया। लो जी, प्रोडक्ट रूल था, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव ये आ गया, प्लस अब ये दूसरा वैसे ही आना है, ये सारा दूसरा आ गया, और इस पहले का डेरिवेटिव आना है, ई सारा वैसे ही आएगा, डेरिवेटिव लेना है, पावर का लेंगे, ए एक्स का डेरिवेटिव बनता है ए, वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इनमें देखें, अगर आप ई और ई दोनों में आ रहा है, इन सब में भी ई कॉमन है और इन वाली वैल्यूज़ में भी ये ई रहा, तो ये ई दोनों में से मैंने लिया कॉमन, बाकी इसके पास ये बचा हुआ है, बी स्क्वायर हो जाना माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ये ए बी कोस बी एक्स, ये बी कोस बी एक्स, ए साइन बी एक्स, ये आ गया। ये बी कोस बी एक्स था, ये वाला वैसे ही आ गया, ये वैसे ही आ गया, ये बी कोस बी एक्स और ए साइन बी एक्स, ये ए मल्टीप्लाई था, इसके साथ आया ए बी कोस बी एक्स, ये ए मल्टीप्लाई था, इसके साथ आया ए स्क्वायर साइन बी एक्स, ई बाहर जा चुका था। लो जी, ये वैल्यू बन गई, किसकी है, ये सेकंड डेरिवेटिव की, ये फर्स्ट की डेरिवेटिव की है, ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है सारी। अब हम इसकी क्वेश्चन की ये वाली लेफ़्ट साइड लेंगे, इसकी वैल्यू भी लिखेंगे, इसकी भी लिखेंगे, और ये वाई क्वेश्चन में जो दिया हुआ वो लिखेंगे। लो जी, लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद क्या किया जी,
सेकंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू अरेंज करके ये बनाई हुई है, ये सारी आ गई इधर। -2a वैसे ही dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी वैल्यू थी e(ax) और ये सारी +a² b² वैसे ही ये y क्वेश्चन की वैल्यू वो थी e⁴ax sin bx। अब इन सब को हमने सिंप्लीफाई करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, इसके साथ भी, यहाँ तक। ये -2aex पहले के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ तक तो ये आए थे 3 वैल्यू, अब यहाँ पे है ये पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई, ये दूसरे से होके आ जाएगा ये तीसरे से दूसरे से होके ये बस आ गया था। a² इनसे मल्टीप्लाई होके ये आ गया, b² मल्टीप्लाई होके आ गया ये। अब आप देखेंगे, दोबारा देख लें इसको, जो वैल्यू प्लस में है जैसे ये है e⁴ax a² sin bx, ये कहीं माइनस में भी होगी कहाँ पे है जी ये e⁴ax a² ये रहा sin bx, ये दोनों एक जैसी हैं, माइनस में नहीं है प्लस में ही है, ये दोनों प्लस होंगी तो 2 टाइम्स हो गया e⁴ax sin bx, ये कट नहीं हुई, गलत टिक किया हुआ है। अच्छा कोस वाली देखें, ये प्लस की है और ये माइनस की है, ये दोनों कट हो रही हैं आपस में। इसी तरह ये दोनों भी कट हो रही हैं आपस में, b² sin bx e⁴ax। तो बाकी वैल्यूज़ जो बच रही थी, एक ये थी और ये 4 कट हुई हैं, 1 2 और एक ये भी बच रही है। लो जी ये दोनों ऐड हो गई, ये आ गई, ये वाली वैसे ही आ गई। जो वैल्यू ये है बिल्कुल वही माइनस में ये है, ये दोनों भी कट हो गई, तो आंसर क्या आया 0। लो जी यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, इसका भी स्क्रीनशॉट बनाएं। क्वेश्चन 7 लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, लिखा नहीं इधर, दोबारा लिख देते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इस साइड को भी स्क्रीनशॉट, पेज, अब ठीक है जी। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो और इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 8 y = cos इनवर्स स्क्वायर प्रूव करना। y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, y1 का मतलब फर्स्ट और सेकंड दो डेरिवेटिव चाहिए। y दिया हुआ है, डेरिवेटिव ले लें dy/dx, पावर है तो पावर रूल, पावर शुरू में, एक कम करेंगे 1 पावर रह गई, बगैर पावर के बच रहा कोस इनवर्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये आ गया। कोस इनवर्स का होता है -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, साथ में डेरिवेटिव ऑफ एंगल एक्स है जिसका बनेगा डेरिवेटिव 1 ख़त्म हो गया मल्टीप्लाई होके, ये 2 कोस इनवर्स इससे मल्टीप्लाई होके ये आ गया, डिवाइड में ये है, डिवाइड वाली वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वल में रह गया। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कुछ वैल्यू इस तरह की बन जाएगी, ये चेक करें। अब कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ y के इक्वल, तो मैं इसकी जगह पे वापस y लिख रहा हूँ और ये दोनों वैसे ही। अब दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं, इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहली वैसे ही इनका डेरिवेटिव 1 का 0, x² का 2x प्लस, अब दूसरी वैसे ही पहली का डेरिवेटिव, इस पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम किया, बगैर पावर के y1 है जिसका डेरिवेटिव बनेगा y2 इक्वल 4 वैसे y का डेरिवेटिव dy/dx, ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट y1 y2 इक्वल टू dy/dx y1 होता है, ये आ गया, इधर भी y1 है, इधर भी है, इधर भी है, कॉमन लेके कैंसिल करो, चाहे डिवाइड कर दो, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 2 भी दोनों में है, कॉमन सब में है, तो 2y1 पे सब को डिवाइड किया, 2 और y1 गया, -x y1, 2y1 गया, 1 - x² y2, 2 गया, y1 गया अकेला 2। अब ये 2 इस साइड पे आके माइनस का हो गया, पहले ये वाली वैल्यू लिखी, माइनस ये वाली, 2 इधर आके माइनस इक्वल रह गया 0 के। क्वेश्चन 8 भी हो गया, ओ सॉरी इसका तो 9 वाला क्वेश्चन भी है। लो जी 8वें की स्क्रीनशॉट बनाएं,
इस साइड के भी बनाएं। क्वेश्चन 9 भी लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता है, इसका आखिरी क्वेश्चन। लो जी, ये भी इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। y कहता है अगर इसके इक्वल है तो ये चीज़ प्रूव करें। सेकंड डेरिवेटिव लेना। लो जी, y आ गया, डेरिवेटिव लिया, a वैसे ही कोस का हो जाएगा, a वैसे ही कोस का माइनस साइन, माइनस शुरू में आ गया, एंगल वैसे ही। एंगल का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग का होता है 1 एंगल मतलब x इंटू एक्स का भी आना चाहिए था, वो 1 हो गया ख़त्म। b वैसे ही साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल वैसे ही। साथ में एंगल का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग का होगा 1 एंगल है x, और फिर x का बनता है 1, आगे नहीं लिखा। 1/x दोनों में से कॉमन आ गया, बाकी वैल्यू वैसे ही। डिवाइड वाला x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, अब दोनों तरफ दोबारा डेरिवेटिव ले लें, या चलें डेरिवेटिव ले लेते हैं। दोनों तरफ x से डेरिवेटिव लिया, इस साइड पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये x है, ये dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव है, दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का। ये चेक करें, पहला वैसे ही है, ये अकेला x है, स्क्वायर नहीं लिखना, इसका गलती से लिखा हुआ। पहला वैसे ही x, दूसरे का जब डेरिवेटिव लिया तो d²/dx² बन गया, मतलब सेकंड डेरिवेटिव प्लस। अब dy/dx वैसे ही है, पहले का x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और इस साइड पे दोबारा जब डेरिवेटिव लेना था, ये देखें -a वैसे साइन का कोस होना है, एंगल का 1/x होना है, कोस का माइनस साइन, एंगल का 1/x होना है, ये वाली चीज़ बनेगी। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, 1/x कॉमन आ रहा है, ये आ गया, बाकी माइनस भी दोनों में, वो भी कॉमन, कोस प्लस साइन, ये चीज़ आ गई। अब a कोस नेचुरल लॉग प्लस b साइन नेचुरल लॉग, ये तो क्वेश्चन की वैल्यू, ये तो y के इक्वल थी, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया y -1/x, और इक्वल में ये दोनों वैल्यू वैसे ही चल रही हैं। ठीक है, ये x डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, ये आ गया, इक्वल में -y रह गया, ये x अंदर मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गया, इससे हुआ x dy/dx, -y इधर आके प्लस हो गया, इक्वल 0 के रह गया। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट बनाएं और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कोई किसी किस्म का इशू हो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करके पूछें। ये वो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपने किए जो बोर्ड में बहुत रिपीट होते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं 2.8 के साथ। अल्लाह हाफिज़।